हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है रजिस्ट्रेशन सेंटर में। आज हम लोग 12th का पहला चैप्टर रिलेशन के बारे में जानेंगे कि संबंध क्या है। तो जानते हैं, इसका परिभाषा लिखेंगे रिलेशन क्या है ना। तो लिखेंगे दो सेटों के बीच दो सेटों के बीच संबंध का मतलब है उनके क्रमिक युग्मों का संग्रह। उनके क्रमिक युग्मों का संग्रह, जिसमें हर सेट से एक वस्तु शामिल होती है। जिसे संबंध कहते हैं। तो ये है रिलेशन का परिभाषा। कहता दो सेटों के बीच संबंध का मतलब है उनके क्रमिक युग्मों का संग्रह, जिसमें हर सेट में एक वस्तु हमेशा कुछ होता शामिल होता है, जिसे संबंध कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अब हम लोग संबंध के एग्जाम्पल के बारे में जानेंगे कि सेट क्या है ना। जिससे इस तरह से लेट करते हैं कि लेट सेट ए, समझिएगा 1 2 3 और 4, ठीक है। सेट को चाहिए ए है, एक सेट बी मान लेते हैं, 1 2 3 4 5। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको रिलेशन बैठाना है। जैसे एक का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 3 से, 3 का संबंध 4 से, ठीक है। इसमें कहता है ये रिलेशन है। क्या है? रिलेशन है। तो इसमें पूछा कि प्रांत कौन है, सह प्रांत कौन है, पैरसर कौन है। मैं कहने का मतलब डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में मतलब। तो देखिएगा, प्रांत के बारे में जानते हैं। प्रांत कहने का मतलब है कि ए का ऑल एलिमेंट, मतलब ए का सारा एलिमेंट होगा जो प्रांत कराएगा। कहने का मतलब 1 2 3 4 क्या है? ये प्रांत है। सह प्रांत कोड, इसको जो होते हैं कोडोमेन। सह प्रांत बी का ऑल एलिमेंट, बी का ऑल सेट, मतलब बी का ऑल एलिमेंट को चलाएगा, सह प्रांत कराएगा। तो 1 2 3 4 5। अब मेन है पैरसर, है ना, रेंज। अब तीसरा कौन सी है? पैरसर। तो पैरसर किससे कहेंगे? कहने का मतलब बी का ऑलमेंट अगर ए के ऑलमेंट से कनेक्ट है ना, ऑलमेंट से संबंध बता दो। जैसे कौन है इसमें संबंध? 2 का संबंध 1 से, तो 2 कुछ होगा, इसका पैरसर होगा। उसके बाद कौन होगा? 3 होगा, 3 का संबंध 2 से है तो 3 हो जाएगा। 4 का संबंध 3 से है, इसीलिए 4 होगा। अब 5 का संबंध 3 4 से नहीं है, इसलिए 5 नहीं होगा, है ना, 5 नहीं होगा, ठीक है। तो पैरसर में कौन आएगा? 2 3 4। तो हम लोग अभी जाने कौन सा है? प्रांत के बारे में जाने, और सह प्रांत के बारे में जाने, और पैरसर के बारे में जाने नहीं। अब इसके बाद देखेंगे, इसके बाद आएगा 12th में पढ़े के संबंधों के प्रकार, है ना, तो उसके बारे में जानेंगे। पहले इसको उतारिए। पहला को बोलते हैं सतुल संबंध को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सम्मित संबंध को बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन, और संक्रामक संबंध को बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन।
तो जानेंगे कि स्वतुल्य समुच्च कैसे जानेंगे। तो कहने का मतलब है ना कि ए का, जैसे यहाँ से समझिएगा, ए का ऑल समुच्च ए में हुआ, कहने का मतलब है बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, है ना। जैसे 1 1 2 2 3 3 इस तरह से रहेगा तो हम लोग जानेंगे स्वतुल्य समुच्च है। ठीक है। तो हम लोग सममित संबंध के बारे में जानेंगे कि पहचानेंगे किस तरह से। तो देखेंगे सिमेट्रिक संबंध, दूसरा नंबर पर है सममित संबंध। सममित संबंध यही है। यहाँ देखिएगा पहचाने का तरीका है इसका, ए बी और कोई एलिमेंट ए बी बिलोंग्स टू आर, है ना, और बी ए बिलोंग्स टू आर होगा तो क्या कहलाएगा, सममित संबंध कहलाएगा। ट्रांजिटिव क्या होगा, तीसरा नंबर देख लीजिए। ट्रांजिटिव होगा संक्रामक संबंध में, संक्रामक संबंध में होता है यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, समझिएगा, यदि ए बी बिलोंग्स टू आर एवं बी सी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर तथा ए सी बिलोंग्स टू आर रहेगा तो क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा, मतलब संक्रामक संबंध कहलाएगा। कोई दिक्कत है? जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए कारो, ठीक है, एग्जाम्पल ले लीजिए, बता दें, देख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, जैसे कोई सेट ए मान लेते हैं, क्या मान लें, सेट ए मान लीजिए। एग्जाम्पल 1 2 3 और 4, ठीक है। दूसरा सेट ले लीजिए 1 2 3 4 5, इस तरह से ले सकते हैं, कोई दिक्कत। आप देखिए, आप रिलेशन बताते हैं, इसका रिलेशन देखते हैं, ठीक है ना। रिलेशन देखिएगा, एक का रिलेशन 1 से होगा, 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5। दूसरा लिखेंगे 2 1 2 2 2 3 2 4 और 2 5। उस तरह से 3 का देखेंगे 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5। उस तरह से 4 के लिखेंगे 4 1 4 2 4 3, है ना, 4 4 4 5। उस तरह से लिख सकता है। अब 4 तक है तो 4 तक ही होगा, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ से 5 बंद कर दीजिएगा। यहाँ पर एस्टिमेट कौन है, एक ए सेट में 1 2 3 4 है तो 4 तक ही लिखेंगे, कोई दिक्कत। अब इससे आप चेक कर सकते हैं कि स्वतुल्य संबंध के बारे में चेक कर सकते हैं, संबंध, है ना। दूसरा, पहला तो स्वतुल्य संबंध हो गया, दूसरा हो गया सममित संबंध। तीसरा के बारे में ही चेक कर सकते हैं कि संक्रामक संबंध चेक कर सकते हैं। बताए थे स्वतुल्य संबंध का, क्या बताए थे कि ए का सब समान होगा, मतलब ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, है ना। इस तरह से बताए थे कि ए कुछ होगा समतुल्य संबंध में ए बिलोंग्स टू आर, कहने का मतलब जो भी होगा जो सेम होना चाहिए, है ना, बराबर होना चाहिए। जैसे इस तरह से स्वतुल्य संबंध बताए थे कि 1 1 होना चाहिए, 1 1। दूसरा कुछ होगा 2 2 होगा, 3 3 होगा। देखिए चेक करके देखिए, है इसमें तो 1 1 तो है ना, 2 2 है, यहाँ 3 3 है, यहाँ 4 4 है, कोई दिक्कत।
तो समतुल्य संबंध हो गया, है ना। आप सम्मिश्र संबंध क्या जानते हैं, सम्मिश्र संबंध के बताए थे, एग्जाम्पल बताए थे कि ए बी बिलोंग्स टू आर, यही नहीं बताए थे, और बी ए बिलोंग्स टू आर रहेगा तो क्या कहलाएगा, सम्मिश्र संबंध कहलाएगा, बताए थे। चेक करके देखो, O1 है, O1 है तो 2 1 भी होगा, किधर देखो 2 1 है, इधर 2 1, कोई दिक्कत है, O1 2 1 है ना, O1 3 तो 3 1 भी होगा, 3 1 है ना, O1 4 है तो 4 1 भी होगा, है ना। कहने का मतलब क्या होगा, सम्मिश्र संबंध है। संक्रामक संबंध बताए थे कि ए बी बिलोंग्स टू आर, देखिएगा संक्रामक संबंध यहाँ पर देख लेते हैं। बताए थे कि ए बी बिलोंग्स टू आर, ये बताए थे। उसके बाद बी सी बिलोंग्स टू आर, उसके बाद बताए थे यदि, यहाँ देखिएगा मैंने नहीं पढ़ा, ए सी बिलोंग्स टू आर रहेगा तो वही कहलाएगा, ए सी बिलोंग्स टू आर रहेगा तो क्या कहलाएगा, संक्रामक संबंध कहलाएगा। तो इतना बारे में हम लोग जान गए हैं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करिए। तो आज के सेशन इतना ही तक रहेगा, है ना। कल हम लोग इसके सवाल लेकर आएंगे। आज पूरा इंट्रोडक्शन जान गए। थैंक यू, धन्यवाद।